फिर हम सड़कों के मामले में तो काम कर रहे हैं, यहां तक कि नेशनल हाईवे, केंद्र सरकार की सड़कों को भी ठीक करने के लिए हम राज्य सरकार के खजाने से पैसा लगा रहे हैं, और उस पैसे का रिम्बर्समेंट नहीं हो रहा, हम तो हर स्तर पर उसको उठा रहे हैं। एनएचडीपी फेज 3 के लिए 2004 में यूपीए 1 जब बनी तभी हुआ कि 890 किलोमीटर सड़कों की 4 लेनिंग होगी, हुआ नहीं अब तक। बार बार हम लोग इस सवाल को दोहराते रहे। अब हाजीपुर मुजफ्फरपुर के बीच में फिर बात आई। हमने तो केंद्र से बार बार आग्रह किया कि यहाँ टॉल एन्युटी नहीं चलेगा, यहाँ तो ईपीसी में सरकार के बजट से इस काम को किया जाना चाहिए। ये तो हम लोगों की मांग रही है, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में हम बहुत पीछे। हमारी सरकार बनी थी तो शून्य था अपना जनित्रीकरण, जनरेशन। हमने बहुत कदम उठाया, हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं बरौनी का, काटी का। हम नए पावर प्लांट भी लगाना चाहते हैं, निजी क्षेत्र के लोग भी पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र को कोयला का लिंकेज देना है। अभी हम कोयला के लिंकेज की मांग कर रहे थे, इसी बीच में नई समस्या खड़ी कर दी गई। अब तो ये जानकारी मिली है कि केंद्रीय जल आयोग अब ये कहता है कि गंगा बेसिन का पानी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। आखिर क्यों इतना भेदभाव? गंगा नदी में, जब गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है तो पानी का बहाव है 400 क्यूमेक्स, और बिहार की सीमा के बाहर जाती है तो गंगा नदी में पानी का बहाव है 1500 क्यूमेक्स। हम ही गंगा नदी में पानी डालते हैं, बाढ़ से तबाह होते हैं। गंगा बेसिन का मतलब गंगा में गिरने वाली सभी नदियां, कोसी भी, महानंदा भी, गंडक भी, बूढ़ी गंडक भी, बागमती भी, जितने नदियों का नाम लीजिए वो सब, हम उनके पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? हमने ये सवाल योजना आयोग के उपाध्यक्ष महोदय के सामने भी उठाया। तो ये तो भयंकर, ये अनदेखी नहीं है तो अन्याय है। इसका मतलब तो साफ है, केंद्र से हम अतिरिक्त बिजली के आवंटन की मांग करते हैं तो मिलता नहीं है। सूखे की स्थिति में 300 मेगावाट की पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों ऐसा अन्याय होता? फरक्का में केंद्र ने बराज बनाया, हमारे पूरे नदी में बालू ही बालू भरा हुआ है। देख लीजिए पूरे गंगा नदी को, इसमें जो नदियां मिलती हैं उन तमाम नदियों में देख लीजिए सिल्ट की स्थिति। पहले बराज नहीं था तो गंगा नदी में पानी के बहाव से के साथ सिल्ट भी जाता था और समुद्र में चला जाता था। आज वो रुक जाता है, सारा सिल्ट बाहर नहीं जा रहा, तो वो तो नाश हुआ अलग। नदियों में गाद भर रहा, नदियां छिछली होती जा रही, बाढ़ से हमारी तबाही बढ़ती जा रही। और दूसरी तरफ बाढ़ की विभीषिका को झेलने के बाद भी हम चाहेंगे कि हमारे घरों में बिजली पहुंचे, व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए बिजली मिले लोगों को, तो हम पानी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यही है कि क्या हम अंधेरे में रहें? इस सवाल का उत्तर चाहिए। हमने हर उचित फोरम पर अपनी बात रख दी है, कहा गया है, और हमें तो न्याय चाहिए। इन सब प्रकार की कठिनाइयों के बाद भी हम बिहार की गाड़ी को विकास की पटरी पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई साधारण काम नहीं है, लोगों का सहयोग मिला है। मैं बिहार की जनता का आभारी हूं। हर स्तर पर, हर मौके पर बिहार के लोगों का समर्थन मिला है। समाज में सद्भाव का वातावरण है। ये हमारे समाज की, पूरे बिहारी समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम मिलकर बिहार का विकास करने में लगे हैं, और जरूर बिहार जो बदल रहा है और तेजी से बदलेगा, नया बिहार बनेगा, और हम देश के विकास में अपना योगदान देंगे, और अवश्य हम 2015 तक विकसित राज्य बनेंगे। लेकिन हम डेवलपमेंट डेफिसिट राज्य हैं, हमारे यहाँ विकास कम हुआ है। हमें जो सहायता चाहिए वो सहायता मिलनी चाहिए। तो आज 4 साल पूरा हुआ,
लेखा जोखा आपके माध्यम से हम जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सब लोगों को देखना है, जो सुझाव आता है हम उस पर भी गौर करते हैं। विकास यात्रा से हमें काफी अनुभव मिला है, कई कार्यक्रमों को तय करने में सहूलियत हुई है, नीतियां बनाने में सहूलियत होती है, लोगों की बात सुनकर उनसे हम सीखते हैं और फिर उनके हित में काम करते हैं। मुझे 4 साल पूरा करने के बाद चौथे साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करने का दायित्व निर्वहन करके मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं अपने सभी सहयोगी माननीय मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं, तो बधाई के पात्र हैं। सब लोगों ने मिलकर काम किया है, हमारे अधिकारियों ने, पुलिस प्रशासन ने, सब लोगों ने अपने तय पूरी कोशिश की। बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कमियां हो सकती है, लेकिन कम स्ट्रेंथ पर ही मेरे ख्याल से 60-65% ताकत पर, सरकारी कर्मचारियों के स्ट्रेंथ पर बिहार की गाड़ी को हम खींच रहे हैं और आप सबका सहयोग मिले, आपकी तरफ से सही मूल्यांकन भी हो। विपक्ष तो अपना काम करेगा। मैं उनको विपक्ष के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, खास करके मुख्य प्रतिपक्ष को, कि उन्होंने जब हमको नंबर दिया है तो कम से कम निगेटिव नंबर किसी चीज में नहीं दिया। ये इस बात को दर्शाता है कि वो भी संतुष्ट है कि उन्होंने जैसा बिहार हमको सौंपा था उसके आगे हम जरूर बढ़े, चाहे जितना भी बढ़े, उसके पीछे हम नहीं गए। उन्होंने भी निगेटिव मार्किंग नहीं की। और दूसरी बात है कि उनको हम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि 15 साल तो कुछ काम नहीं किए, कम से कम हम उन लोगों को कुछ काम दे देते हैं, कुछ कागज भी तो बनाते हैं। थोड़ा बहुत भी कागज पहले बनाते रहते तो केंद्र में अर्जी बेहतर पड़ती। खैर, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। विपक्ष अपने दायित्व का निर्वहन करे। कई मौके पर जब बिहार के हित के विषय आए हैं, सबने साथ दिया है, इसके लिए मैं उनके प्रति भी अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और अब इससे ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, अब तो आपके बोलने की बारी है। धन्यवाद। और आपने एक बात कही कि अगले साल इस समय आप चुनाव में रहेंगे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं 2005 में चुनाव में जो आपने वादे किए जनता से, उसमें कहां तक आप सफल हुए, कहां तक पूरा किया? रिपोर्ट कार्ड हम प्रति वर्ष इसलिए जारी करते हैं कि आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम कितना करने में कामयाब और कितना बाकी है। हम लोगों ने सरकार गठित करने के बाद सुशासन के कार्यक्रम का ऐलान किया और हम न सिर्फ सुशासन के कार्यक्रमों पर अमल कर रहे हैं, बल्कि इस दरमियान लोगों से बातचीत करते हुए, लोगों की समस्याओं को देखते हुए, अनुभव हासिल करते हुए हमने और भी कार्यक्रम चलाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमने सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत अपना लक्ष्य निर्धारित किया, उसके अनुरूप हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक प्रकार की बाधाओं के बावजूद कुदरत भी हमारा इम्तिहान लेता रहा है, तो सब तरह की बाधा के बावजूद हम कोशिश करते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और कई मुद्दों पर जिसका हमने उल्लेख भी किया है, हमने अच्छी सफलता भी हासिल की है। लेकिन ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए तो हम इसको कहते हैं विकास यात्रा, न्याय के साथ विकास यात्रा। तो ये तो अनवरत जारी रहेगा।
देखिए ये रिपोर्ट कार्ड हमारे काम का लेखा जोखा सामने से हटिए। और रिपोर्ट कार्ड हम जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो नंबर देने का काम तो जनता का है। हम तो काम करने वाले हैं, हम तो काम करके बता दिया कि ये काम किया और जनता अपनी आंखों से देख रही है। तो नंबर देना तो उनका काम है, जनता का काम है नंबर। देखिए अगर आप देखेंगे शाश्वत चुनौती जो सबसे बड़ी हमारे सामने थी वो थी एक ध्वस्त व्यवस्था, लोगों के मन का डर, वो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। कानून का राज स्थापित करके हमने उस चुनौती का मुकाबला किया और लोगों के मन से डर निकल गया, ये सबसे बड़ी बात है। जैसा हमने कहा आपराधिक घटनाएं होंगी, दुनिया भर में होंगी,